अगर आपको नमाज पढ़ते वक्त दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं तो आप समझ लें कि आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं, दुनिया के बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं। क्योंकि जो दिमाग के अंदर वसवसे पैदा होते हैं, जैसे ही आप नमाज के लिए खड़े हुए तमाम चीज़ें आना शुरू हो गई, दिमाग में वसवसे पैदा होना शुरू हो गए, गंदी चीज़ें दिमाग के अंदर आना शुरू हो गई, तो ये सबके साथ नहीं होता है, ये कुछ लोगों के साथ होता है। और जिन लोगों के साथ होता है आप समझ लें कि वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, बहुत नेक लोग होंगे उनके साथ ये मामला होता है। और एक किस्म ऐसी है नेक लोगों की कि वो जब आप बहुत नेक बन जाएंगे उसके बाद ये दिमाग से वसवसे ख़त्म होंगे। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ते थे, गुनाह के काम करते थे, उसके बाद आपने अब नमाज की पाबंदी शुरू कर दी है, आप नमाज पढ़ने वाले बन गए, दिमाग में वसवसे आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि दिमाग में वसवसे आते क्यों हैं और जिनके दिमाग में वसवसे आते हैं वो लोग खुशकिस्मत हैं क्यों, वो लोग उनकी वो किस्मत वाले लोग क्यों हैं। देखो, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसी तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारे दिलों पर घुटने टेके हुए बैठा है। जब कोई बंदा अमल करता है, नमाज पढ़ता है, जिक्र अस्कार करता है, तो शैतान अपने घुटने हटा लेता है, और जैसे ही बंदा जिक्र अस्कार करना बंद कर देता है तो शैतान फिर अपने घुटने उसके सीने पर, दिल पर टेक कर बैठ जाता है। तो ज़िक्रुल्लाह की बड़ी फजीलत है, इसलिए बंदे को ज़िक्र करते रहना चाहिए, और नमाज से बड़ा कोई और ज़िक्र नहीं है। सबसे ज़्यादा जो शैतान के ऊपर जो चीज़ गरां गुजरती है इबादात में से, वो ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह के सामने सजदे में पड़ा होता है तो शैतान कोने में बैठा रो रहा होता है कि और हाथ मसल्ला होता है कि भाई ये हमारे हाथों से निकल गया। तो सबसे पहले शैतान ये कोशिश करता है एक नमाजी बंदे के साथ, जो नमाज पढ़ता है, नमाज का पाबंद है, वो कोशिश पूरी ये करता है कि ये नमाज ना पढ़े। बहरहाल ये कि वो नमाजी बंदा होता है, वो कहता नहीं हमें तो नमाज़ पढ़ना है, कोई भी काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें तो नमाज़ पढ़ना है। तो वो जैसे ही वज़ू कर लेता है, वज़ू करने के बाद नमाज के लिए तैयार होता है, नमाज के लिए खड़ा होता है, तो नमाज की नीयत बांध लेता है। तो वो सोचता है कि अब तो ये नमाज पूरी पढ़ के रहेगा, तो फिर वो दिमाग के अंदर वसवसे डालना शुरू करता है। दिमाग में वसवसे उन्हीं लोगों के डालता है जिनकी नमाज को बर्बाद करवाना चाहता है, यानी कि जिनकी नमाज में पहले से दम होती है, जिनकी नमाज को अल्लाह ताला कबूल करना चाहता है, उनकी नमाज को आके वो ख़राब करने की कोशिश करता है। आप खुद बताओ ना, जो इब्लीस शैतान है वो किसी शराब खाने में जाके शराबियों को रोकेगा, जुआरियों के पास जाके उनके वसवसे दिमाग में डालेगा, या नेक लोगों के पास, नमाजियों के पास आएगा? जाहिर है जो नेक लोग हैं, नमाजी हैं, उनके पास आके उन्हें बहकाएगा। तो अगर वसवसे आ रहे हैं तो आप ये समझ लें कि